श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साहित्यिक और भावनात्मक योगदान की झलकियाँ। श्री रघुनाथ दास संस्कृत के अच्छे जानकार होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो स्तवावली, दानाकेली चिंतामणि और मुक्ताचरितम है। स्तवावली। श्री रघुनाथ दास आमतौर पर लीला स्मरण में लीन रहते थे। जब उन्हें बाह्य चेतना प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी भावना से संबंधित स्तोत्र लिखे। स्तवावली ऐसे ही 29 स्तोत्रों का संग्रह है। व्रजविलास्तव और राधा कुंडाष्टकम आदि स्तवावली का हिस्सा है। दानकेली चिंतामणि। दानकेली चिंतामणि का विषय रूप गोस्वामी की दानाकेली कौमुदी के समान है। इस कथा में श्री कृष्ण एक कर संग्रहकर्ता के रूप में गोवर्धन पर्वत पर बैठकर श्री राधा और अन्य गोपियों को रोककर उनसे रास्ता पार करने के लिए कर देने के लिए कहते हैं, किंतु गोपियां उनके कर संग्रहकर्ता के अधिकार को अस्वीकार कर देती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और गोपियों के बीच दिखावटी झगड़ा होता है। अंततः नंदीमुखी इस झगड़े के मध्य आकर मानसी गंगा के पास एक उपवन में गोपियों द्वारा भुगतान के लिए एक बैठक की व्यवस्था करके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं और सभी इस आनंद को प्राप्त करते हैं। मुक्ताचरितम। यह पद्य और गद्य दोनों में लिखी गई है। अधिकांश भाग गद्य में लिखा गया है और इसका विषय वस्तु बहुत रोचक है। दीपावली के अवसर पर श्री कृष्ण अपनी 2 गायों को मोतियों से सजाना चाहते थे। वह गोपियों से उनके आभूषण में से कुछ मोती देने का अनुरोध करते हैं, लेकिन गोपियां मना कर देती हैं। फिर वह माता यशोदा के पास जाते हैं और कुछ मोती लेकर खेत में बो देते हैं। मोती 3 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाते हैं और जल्द ही लताएं विकसित हो जाती हैं जिन पर मोती लगते हैं। इन साहित्यिक योगदानों के अलावा रघुनाथ दास द्वारा रचित कुछ अन्य श्लोक एवं बंगाली छंद हैं। उनके 3 श्लोक रूप गोस्वामी की पद्यावली में भी शामिल हैं। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी। हर क्षण सेवा की ओर।